मात्र 50,000 रुपये में कपड़े का व्यापार शुरू करके बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जसवंत टेलर व्लॉग में आप लोगों को फिर स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ मैं, जो लोग बोलते हैं ना मात्र 50,000 रुपये में कपड़े का व्यापार शुरू करवा दूंगा, तो ये सब फेक बातें हैं। 50,000 रुपये में कुछ नहीं होता मेरे भाई। मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, जिस प्रकार से मैं दुकान कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने खोली, उस हिसाब से अगर बात करता हूँ ना, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो चला, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें और तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को कपड़े की दुकान करनी है और किस प्रकार से कितना खर्चा आता है। सारी चीजें आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ बात कि 50,000 रुपये में अगर आदमी मार्केट में से कोई चीज भी लेने जा रहा है ना, तो उसमें नाइटी और टी शर्ट भी अगर ढंग से खरीद रहा है ना, वो भी नहीं मिलेंगे 50,000 रुपये में। 50,000 रुपये की बात करें ना, तो अगर दुकान में, अगर छोटी सी दुकान में अगर आदमी अगर थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर रहा है, कांच वगैरह, काउंटर वगैरह लगवा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ इंगर वगैरह ला रहा है, उसमें 50,000 रुपये चाहिए अगर छोटी दुकान में। और मेरे इतनी बड़ी दुकान हो और उसमें अगर खर्चे की बात की जाए ना, तो 2 लाख रुपए खर्च कर रखे, केवल काउंटर लगवा रखे, कांच वगैरह लगवा रखे, सारी चीजें मैंने करवा रखी है दुकान में, तो 2 लाख रुपए का खर्चा है, अगर आप लोगों को रियलिटी बताऊं तो। और इसके अलावा आप, अगर आप लोग जीन्स वगैरह लेने जा रहे हो, टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह, मान लो कुछ अपनी दुकान में थोड़ा कोट पैंट वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो दुकान में लानी पड़ती है और अपने को रखना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को रियलिटी बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को कपड़े का अगर व्यापार करना चाहते हो, तो आप लोगों को फर्स्ट में चाहिए 4 लाख रुपए। शुरुआत तभी होगी। आप लोग सोचते हैं 3 लाख, 3 लाख से भी कुछ नहीं होता मेरे भाई। आज का जमाना हो गया महंगे का जमाना, और इसमें लोग ट्रेंडिंग आइटम देखते हैं और लोगों को चाहिए वेराइटी। स्टेज बाय स्टेज बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग को खर्चा आने वाला है। मान लो आप थोड़ा बहुत कांच ला रहे हो अपने कपड़े रखने के लिए, इसके अलावा अगर आप लोग छोटा काउंटर भी बनवा रहे हो, तो इसमें भी 10,000 रुपये खर्चा होता है छोटे काउंटर में, ठीक है। और अगर आप लोग कांच वगैरह लगवा रहे हो अपनी दुकान में, थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी कर रहे हो, तो इसमें कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आप लोगों को चाहिए। इससे कम में आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। 50,000 रुपये तो आप लोगों को इसमें खर्च करने ही पड़ेंगे, तभी आप लोगों को कपड़े की दुकान लगेगी। मान लो आप लोग खर्चा नहीं करोगे, दुकान कपड़े की नहीं लगेगी, वो ऐसी लगेगी जैसे केवल कबाड़ खाना हो। इतना खर्चा तो आप लोगों को रेडीमेड की दुकान में करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा और आगे की बात की जाए, तो दूसरी चीजें ये होती है कि आप, अगर आप लोग फर्स्ट में जा रहे हो कपड़े लेने के लिए, तो उसमें आप लोग को थोड़ी नाइटी, थोड़े टी शर्ट ये भी लेने जा रहे हो, आप लोग को मान लो 30,000 रुपये के ये लाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को थोड़े अंडरवेयर, बनियान वगैरह लेने जा रहे हैं, 10,000 रुपये के ये भी लाने पड़ेंगे। 40,000 रुपये ये हो गए, 50,000 ये हो गए, 90,000 तो ये हो गए। इसके अलावा अगर जीन्स की बात की जाए, तो जीन्स एक तरह की नहीं होती मेरे भाई, बहुत सारी जीन्सें चल रही है। नीरो फिट है, फॉर्मल है, बेगी फिट है, बूट कट है। बूट कट में दो तरह की आती है, एक आती है प्लेन जीरो वॉश में, और एक आती है हेवी रेंज में, एक आती है स्लब वाली। इतनी सारी वेरायटी ये लानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप लोग जीरा वॉश में लेने जा रहे हो, जीरा वॉश में 3 तरह की लानी पड़ेगी, बूट कट में भी लानी पड़ेगी, नीरो फिट में भी लानी पड़ेगी, एंकल फिट में भी लानी पड़ेगी। सब तरह की आप लोगों को पेंटें ये भी लानी पड़ेगी, फॉर्मल भी लानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी पेंटें लानी है, थोड़ी कट वाली लानी पड़ेगी, थोड़ी सर्जरी वाली लानी पड़ेगी। पेंटें इसमें ये भी आ रही है, थोड़ा 8 पॉकेट वाली लानी पड़ेगी, उसके साथ 6 पॉकेट वाली पेंटें भी लानी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी पेंटें चल रही है। इतना सारा अगर माल भरने जा रहे हो ना, तो कम से कम आप लोग को 1 लाख रुपए की पेंटें लानी पड़ेगी। ये कितने हुए? 1,90,000 रुपये। इसके बाद अगर आप लोग शर्ट लेने जा रहे हो, शर्ट में चेक्स, प्लेन, हाँ बहुत सारी डिजाइन आती है, वो थोड़े हेवी रेंज में भी लाने पड़ेंगे, थोड़े लो रेंज में लाने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप लोग अगर 200 शर्ट भी, 300 शर्ट भी लेने जा रहे हो ना, तो उसके लिए भी आप लोगों को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। कितने हुए? 3 लाख। कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख रुपए का खर्चा बताता हूँ आप लोग कहाँ लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़े बहुत कोट पैंट लाए, थोड़े छोटे बच्चे की भी ले ला के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी 10 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें भी आप लोग को 50,000 रुपये का वो भी खर्चा करना पड़ेगा। मान लो कोट पैंट और छोटे बच्चे के लेने जाओगे आप लोग को 50,000 रुपये, ये मान लो कितने हुए? 3.5 लाख रुपए। इसके अलावा 50,000 रुपये का बैंक बैलेंस आप लोगों को अपनी जेब में बना के रखना पड़ेगा, तभी आप लोग दुकानदारी कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास अगर 50,000 रुपये बचे हुए नहीं होंगे, मान लो कोई ट्रेंडिंग चीज चल गई, लोगों की ज्यादा डिमांड हो गई, आप लोगों को नॉलेज नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग 50,000 रुपये बचा के रखने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को 4 लाख रुपए की जरूरत तो पड़ेगी। इस प्रकार से आप लोगों को व्यापार की शुरुआत होगी, और जैसे आप लोगों के पास ट्रेंडिंग आइटम आते रहेंगे, तो उसी प्रकार से आप लोगों को अपनी दुकान भरती रहनी है। और वेरायटी, वेरायटी की बात की जाए तो भाई आपकी वेरायटी कभी पूरी नहीं होगी। हर दिन कपड़े बनने हैं, हर दिन अपनी दुकान में लगाने हैं, इतने सारे वेरायटी लानी पड़ेगी आपको। आप ला ला के थक जाओगे, लेकिन वेरायटी कभी पूरी नहीं होगी मेरे भैया। कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें इंसान को बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब जाके दुकानदारी होती है। और अगर आप लोग सोचते हो कि मैं दुकान डालते अपना खर्चा शुरू कर दूं, तो भाई साहब कभी नहीं होगा।
आप लोगों को 2 साल मन मार के आप लोगों के दुकान का पैसा दुकान में लगाओगे, तभी आप लोग सफल हो पाओगे। अगर आप सोचते हो कि दुकान का पैसा खाकर आप लोग मजे करो, कभी नहीं मेरे भाई सक्सेस हो पाओगे। यही चीज की रियलिटी है, जो हम कर रहे हैं वही हकीकत है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।